तीसरा भाग भिक्षु के कर्तव्य। एक धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य। 2 चमत्कारों प्रतिहयों द्वारा धम्म दीक्षा नहीं। 3 जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण नहीं। 4 भिक्षु को धम्म प्रचार के लिए संघर्ष करना चाहिए। 1 धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य। यश और उसके 4 मित्रों का धम्म में धर्मांतरित होने का समाचार दूर दूर तक फैल गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उच्चतम परिवारों से संबंधित कुल पुत्र और वे जो उनके निचले दर्ज के परिवारों के हैं, तथागत के पास शिक्षा और उनके धम्म की शरण ग्रहण करने के लिए आने लगे। धम्म की शिक्षा लेने के लिए तथागत के पास लोग आने लगे थे। बुद्ध जानते थे कि उनके लिए यह कठिन था कि वे प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से सुशिक्षित कर सकें। उन्होंने संघ की आवश्यकता का अनुभव किया था। भिक्षुओं के रूप में संगठन बनाने की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक धार्मिक संगठन के रूप बनता जा रहा था, जिसे उन्होंने परिव्राजकों का संघ कहा था। इसलिए उन्होंने परित्राजकों को संघ का सदस्य बनाया और अनुशासन के नियम निर्धारित किए, जो विनय कहलाए थे, और उन्हें संघ के सदस्यों के लिए अनिवार्य बना दिया था। तथागत ने आगे चलकर एक भिक्षु बनने से पहले एक शिष्य के लिए 2 अवस्थाओं से गुजरना आवश्यक कर दिया। पहले एक शिष्य एक परिव्राजक बनता था और एक भिक्षु के साथ कुछ वर्षों तक उसके अधीन प्रशिक्षण पाते हुए एक परिव्राजक बना रहता था। उसके प्रशिक्षण काल की समाप्ति के पश्चात उसे उपसंपदा ग्रहण करने की आज्ञा मिल जाती थी, यदि उसने परीक्षकों को संतुष्ट कर दिया कि वह इसके लिए योग्य है। धम्म की प्रारंभिक अवस्था में ऐसी व्यवस्था को करने के लिए कोई समय नहीं था, इसलिए ने उन्हें भिक्षु बना दिया और उन्हें धम्मदूत के रूप में धम्म का प्रचार करने के लिए बाहर भेज दिया। और उन्हें बाहर भेजने से पहले तथागत ने भिक्षुओं से कहा, हे भिक्षुओं, मैं मानवीय और दिव्य सभी बंधनों से मुक्त हूँ। हे भिक्षुओं, तुम भी मानवीय और दिव्य सभी बंधनों से मुक्त हो। अब तुम जाओ और बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए, सुख के लिए और कल्याण के लिए चारिका करो। तुम में से कोई 2 एक दिशा में मत जाओ। भिक्षुओं, उस सिद्धांत का उपदेश दो जो आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है, अंत में कल्याणकारक है। अर्थ और व्यंजन से युक्त दोनों में ही पवित्रता के उत्कृष्ट, पूर्ण और पवित्र जीवन की उद्घोषणा करो। प्रत्येक जनपद में जाओ, उन्हें धम्म में दीक्षित नहीं करो जो अभी तक धर्मांतरित हुए हों, दुख से दग्ध पड़े इस समस्त संसार में। प्रत्येक स्थल पर उसको शिक्षा दो जिसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है। वहां जाओ जहां महान ऋषि, राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी रहते हैं। ये सब वहां निवास करते हैं। मनुष्यों को वे अपने मतों के अनुसार प्रभावित करते हैं। इसलिए जाओ, अकेले अकेले यात्रा करते हुए अनुकंपा से परिपूर्ण हो जाओ, लोगों को बंधन मुक्त करो और धम्म में दीक्षित करो। तथागत ने भिक्षुओं यह भी कहा, धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है, धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है, धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। खेत खरपतवार से नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य मात्र राग से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फल लाता है। खेत खरपतवार से नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य मात्र से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फल लाता है। खेत खरपतवार से नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य मात्र मान से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फल लाता है। खेत खरपतवार से नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य मात्र लोभ से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फल देता है। तब 60 भिक्षु धम्म के प्रचार का उद्देश्य पूर्ण करने का आदेश पाकर चारों दिशाओं में फैल गए। तथागत ने उन्हें धम्म दीक्षा के विषय में और भी निर्देश दिए। 2 चमत्कारों प्रतिहरों द्वारा धर्म दीक्षा नहीं। तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपया में ठहरे हुए थे। उस समय पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर धारण कर, चीवर पहन और अपना पात्र लेकर भिक्षाटन के लिए नगर में प्रवेश किया। तथागत ने सोचा, भिक्षाटन के लिए अनुपया में जाना अभी मेरे लिए काफी शीघ्र है। मैं उस विहार भूमि में थोड़े समय के लिए हूँ जहाँ भगव परिव्राजक रहते हैं, और उनसे चलकर भेंट करूं। अतः तथागत विहार भूमि में उस स्थल पर गए जहाँ भगव परिव्राजक थे। तब भगव तथागत से इस प्रकार बोले, तथागत पधारे, तथागत आपका स्वागत है। चिरकाल के उपरांत तथागत ने हमारी ओर आने का अनुकंपा की है। आप कृपा करके आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सुसज्जित है। इस पर तथागत ने आसन ग्रहण किया और भगव एक नीचा आसन लेकर उनकी बगल में बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए भगव परिव्राजक ने तथागत से इस प्रकार कहा, कुछ दिन पहले सुनक्खत लिच्छवी मेरे पास आया था और इस प्रकार बोला, मैंने अब तथागत शिष्यत्व त्याग दिया है, भगव मैं अब शिक्षक के रूप में उनके अधीन नहीं हूँ। क्या यह तथ्य वास्तव में ऐसा ही है? यह ठीक ऐसा ही है, भगव जैसे सुनक्खत लिच्छवी ने कहा। कुछ दिन पहले, भगव काफी दिनों पहले, सुनक्खत लिच्छवी मेरे पास आया था और इस प्रकार बोला, मैं अब तथागत का शिष्यत्व त्याग करता हूँ, अब से मैं एक शिष्य के रूप में तथागत के अधीन नहीं रहूंगा।
जब उसने मुझसे यह कहा तो मैंने उससे कहा, किंतु अब सुनक्खत कया मैंने कभी तुमसे यह कहा था आओ सुनक्खत मेरे अधीन एक शिष्य के रूप में रहो नहीं, तथागत आपने नहीं कहा। सुनक्खत ने उत्तर दिया, या तूने कभी मुझसे कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ? 12 नहीं, तथागत मैंने ऐसा नहीं कहा। सुनक्खत ने कहा, 13 किंतु यदि मैंने ऐसा नहीं कहा और तुमने भी वैसा नहीं कहा तो तुम क्या हो और मैं क्या हूँ कि तुम मुझे त्यागने की बात करते हो? 14 यही सही, किंतु तथागत आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार प्रातिहार्य नहीं दिखाते हैं। 15 क्यों सुनक्खत क्या मैंने तुमसे कभी कहा था आओ मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करो? सुनक्खत में सामान को शक्ति से परे की प्रतिह तुम्हें दिखाऊंगा आपने नहीं कहा। भगवान, या तुमने कभी मुझसे कहा था कि मैं तथागत को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूँ, क्योंकि वे मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रातिहार्य दिखाएंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा। भगवान, किंतु यदि मैंने ऐसा नहीं कहा और तुमने भी वैसा नहीं कहा तो तुम क्या हो और मैं क्या हूँ? मूर्ख की तुम मुझे त्यागने की बात करते हो, तुम क्या सोचते हो? सुनक्खत चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे प्रातिहार्य दिखाए जाएं या भले ही वे न दिखाए जाएं, यह वह उद्देश्य नहीं है जिसके लिए मैं धम्म का उपदेश देता हूँ, बल्कि इसलिए कि यह इसका अनुसरण करने वाले को दुख के संपूर्ण नाश की ओर ले जाता है, भले ही भगवान वे दिखाए जाएं या नहीं। निश्चय ही यही वह उद्देश्य है जिसके लिए तथागत द्वारा धम्म का उपदेश दिया गया है। किंतु भगव सुनक्खत मुझसे कह रहा, तथागत मेरे समक्ष सृष्टि का आरंभ प्रकट नहीं करते हैं। क्यों सुनक्खत क्या मैंने कभी तुमसे कहा था आओ सुनक्खत मेरे शिष्य बनो और मैं तुम्हारे सामने सृष्टि का आरंभ प्रकट करूंगा? भगवान, आपने नहीं कहा। या कभी तुमने मुझसे कहा था मैं तथागत का शिष्य बनूंगा क्योंकि तथागत मेरे समक्ष सृष्टि का आरंभ प्रकट करेंगे? भगवान, मैंने नहीं कहा। किंतु यदि मैंने ऐसा नहीं कहा और तुमने भी वैसा नहीं कहा तो तुम क्या हो और मैं क्या हूँ? मूर्ख मनुष्य की तुम उस आधार पर मुझे त्यागने की बात करते हो, तुम क्या सोचते हो? सुनक्खत, भले ही सृष्टि का आरंभ प्रकट किया जाए या भले ही वह न किया जाए, क्या यह वह उद्देश्य है जिसके लिए मैं धम्म का उपदेश देता हूँ? नहीं, बल्कि इसलिए कि यह इसका अनुसरण करने वाले को दुख के संपूर्ण नाश की ओर ले जाता है, भले ही भगवान वे प्रकट किए जाएं या नहीं। निश्चय ही यही वह उद्देश्य है जिसके लिए तथागत दोबारा धम्म का उपदेश दिया गया है। तब सुनक्खत, इससे उस उद्देश्य पर कोई अंतर नहीं पड़ता कि भले ही सृष्टि का प्रारंभ प्रकट किया गया है या भले ही यह नहीं प्रकट किया गया, यह तुम्हारे किस प्रयोजन का है कि सृष्टि के प्रारंभ को प्रकट किया जाए? सुनक्खत, विभिन्न प्रकार से तुमने वज्जियों के मध्य मेरी प्रशंसा की है। सुनक्खत, विभिन्न प्रकार से तुमने वज्जियों के मध्य धम्म की प्रशंसा की है। सुनक्खत, विभिन्न प्रकार से तुमने वज्जियों के मध्य संघ की प्रशंसा की है। सुनक्खत, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें जात कराता हूँ कि ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हारे विषय में इस प्रकार कहेंगे। सुनक्खत, लिच्छवी श्रमण गौतम के अधीन पवित्र जीवन जीने के योग्य नहीं था और इसलिए उसने इसका अनुशासन को त्याग दिया और निम्न वस्तुओं की ओर मुड़ गया है। भगव, इस प्रकार सुनक्खत लिच्छवी मेरे बाद इस धर्म और विनय को त्याग गया जैसे कोई सर्वनाश को प्राप्त हो गया। और कुछ ही समय उपरांत बुद्ध के धम्म और विनय को त्याग कर सुनक्खत ने लोगों से कहना प्रारंभ कर दिया कि बुद्ध के ज्ञान और अंतर्दृष्टि के परिष्कृत करने वाली भेंटों के विषय में कुछ भी अलौकिक नहीं था, कि यह उनकी स्वयं की समझ थी जिसने उनकी अपनी बोधि और उनकी अपनी व्यक्तिगत खोज को एक सिद्धांत का रूप दिया था, इस प्रकार की उसे जो कोई सुनता है जो केवल उसके भले के लिए उपदेशित किया गया है उसको इसके अनुसार पालन करना होता है, जो दुख के संपूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। यद्यपि सुनक्खत बुद्ध की निंदा कर रहा था, वह जो लोगों को कह रहा था सच था, क्योंकि बुद्ध ने अपने धम्म के प्रचार में अलौकिक या चमत्कार का कभी आश्रय नहीं लिया था। 3 जोर जबरदस्ती से धम्म दीक्षा नहीं। एक बार लगभग 500 भिक्षुओं के साथ तथागत राजगृह और नालंदा के मध्य राजमार्ग से चले जा रहे थे और सुनप्रिय परिव्राजक भी अपने शिष्य युवक ब्रह्मरूप के साथ राजगृह और नालंदा के मध्य राजमार्ग से जा रहा था। उस समय सुपुनप्रिय परिव्राजक विभिन्न प्रकार से बुद्ध की निंदा में, धम्म की निंदा में और संघ की निंदा में बोल रहा था, किंतु उसके तरुण शिष्य ब्रह्मदत्त ने विभिन्न प्रकार से बुद्ध की प्रशंसा में, धम्म की प्रशंसा में और संघ की प्रशंसा में उठगार व्यक्ति किए। इस प्रकार वे दोनों गुरु और शिष्य एक दूसरे के परस्पर विरोधी मतों को धारण किए हुए उनके कदम दर कदम तथागत और भिक्षु संघ के पीछे पीछे चले आ रहे थे। तथागत और उनके साथ भिक्षु संघ अब रात गुजारने के लिए अम्बलट राजकीय उद्यान में ठहरे और वैसा ही सुष्प्रिय परित्राजक और उसके साथ उसके युवक शिष्य ब्रह्मदत्त ने भी किया। और वहां राजोघान में वे पहले के समान उसी विवाद को जारी रखे रहे।
और प्रातः काल कुछ विष्णु एकत्रित हुए। जब वे सोकर उठे मंडप के भीतर, और जो बातचीत का विषय उनके मध्य उठ खड़ा हुआ वह सुप्रिय और ब्रह्मदत्त का संवाद था। अब तथागत यह समझकर कि उनकी चर्चा का क्या तात्पर्य था, मंडप में गए और अपने लिए बिछे आसन पर अपना स्थान ग्रहण किया। जब वे बैठ गए तो भगवान ने कहा, वह चर्चा क्या है जिस पर आप लोग यहाँ बैठकर उलझे हुए हैं, और आप लोगों के मध्य संवाद का क्या विषय है। उन लोगों ने तथागत को सब कुछ बता दिया तो कहा, भिक्षुओं, यदि बाहरी लोग मेरे विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध या संघ के विरुद्ध कुछ कहते हैं, आप लोगों को उस आधार पर न तो दुभाव रखना चाहिए, न मन में जलन रखनी चाहिए, और न ही बुरा अनुभव करना चाहिए। यदि तुम उस आधार पर क्रोधित और आहत होते हो तो इससे तुम्हारी ही हानि होती है। यदि उस पर तुम क्रोधित होते हो और नाराज होते हो, क्या तुम यह निर्णय करने में सक्षम हो कि उनका कथन किस सीमा तक ठीक है या गलत? वह ऐसा नहीं हो पाएगा भगवान। किंतु जब बाहरी लोग मेरी या धर्म की या संघ की निंदा में बोले तो जो बात गलत है उसे सुलझाना चाहिए और उसे गलत कहते हुए निर्देशित करना चाहिए कि इस या उस कारण से यह तथ्य नहीं है, यह ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात हमारे मध्य नहीं पाई जाती है, यह हम में नहीं है। किंतु साथ ही भिक्षुओं, बाहरी लोग मेरी प्रशंसा में, धर्म की प्रशंसा में, संघ की प्रशंसा में कह सकते हैं। वे क्या बात हैं जब वे मेरी प्रशंसा में कहेंगे तो तुम कहोगे, कोई कह सकता है प्राणी हिंसा को त्याग कर श्रमण गौतम हिंसा से विरत रहते हैं। उन्होंने दंड और तलवार का सर्वथा त्याग कर दिया है और कठोर व्यवहार से विरत तथा करुणा से परिपूर्ण वे सभी सजीव प्राणियों के प्रति दयालु और स्नेही बन रहे हैं। अतः कोई भी अधमीतरित मनुष्य जब तथागत की प्रशंसा में बोल रहा हो तो इस प्रकार बोल सकते हो। या कोई कह सकता है, श्रमण गौतम अदिन्नादान चोरी जो उनका नहीं है उसे अपना बनाने से दूर रहते हैं। वह केवल वही लेते हैं जो उन्हें दिया जाता है और आशा रखते हैं कि भेंटें प्राप्त होंगी। वह अपना जीवन ईमानदारी और मन की पवित्रता के साथ व्यतीत करते हैं। या कोई कह सकता है, श्रमण गौतम अब्रह्मचर्य से विरत रहकर शुद्ध हैं। वह स्वयं को अश्लील आचरण से, मैथुन क्रिया से दूर, बहुत दूर रखते हैं। या कोई कह सकता है, श्रमण गौतम झूठ बोलने से विरत रहे और स्वयं को मृषावाद से दूर रखते हैं। वह सत्य बोलते हैं, वे संसार को कहे गए अपने वचनों को भंग नहीं करते। या कोई कह सकता है कि श्रमण गौतम मिथ्यापवाद से विरत रहे, स्वयं को झूठी निंदा से दूर रखते हैं। जो कुछ वह यहाँ सुनते हैं उसे वह यहाँ के लोगों के मध्य झगड़ा उत्पन्न करने के लिए कहीं और दोहराते नहीं, जो कुछ वह कहीं और सुनते हैं उसे वहाँ के लोगों के मध्य एक झगड़ा उत्पन्न करने के लिए वह यहाँ नहीं दोहराते हैं। इस प्रकार वह जो विभाजित हैं उन्हें एक साथ बांधने वाले के रूप में, जो मित्र हैं उनके प्रेरक के रूप में, एक शांति स्थापक, एक शांति के इच्छुक, शांति के लिए प्रयत्नशील जो शांति स्थापित करते हैं, ऐसे वचनों के वक्ता के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। या कोई कह सकता है कि श्रमण गौतम वाणी की कटुता से विरत रहे, स्वयं को कठोर वचनों से दूर रखते हैं। जो कोई वचन निर्दोष हैं, कानों को मधुर हैं, प्रिय हैं, हृदय तक जाते हैं, सौम्य, लोगों को मोहित करने वाले हैं, लोगों के प्रिय हैं, वही वचन बोलते हैं। या कोई कह सकता है कि श्रमण गौतम स्वयं को क्षुद्र बातों से विरत रहे, वार्तालाप से दूर रखते हैं। वह समयानुसार बोलते हैं, तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, अर्थ से भरे वचन, धर्म पर, संघ के नियमों पर बोलते हैं। वह सही समय पर किसी के मन में घर करने योग्य वचन, पूर्णतया उदाहरणों सहित, स्पष्टतया विभाजित विषय पर केंद्रित वचन ही बोलते हैं। या कोई कह सकता है, श्रमण गौतम स्वयं को बीजों या पौधों को हानि पहुंचाने से दूर रखते हैं। वे एक दिन में केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं, रात को कोई भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, अपराह्न के विकाल भोजन नहीं करते हैं। वे प्रदर्शनों, मेलों में नृत्य, गीत और संगीत का दर्शक बनने से विरत रहते हैं। वे माला, इत्र और लेपों को स्वयं पहनने, सजाने व अलंकृत करने से विरत रहते हैं। वे विशाल और ऊंची शैयाओं के प्रयोग से विरत रहते हैं। वे रजत और स्वर्ण स्वीकार करने से विरत रहते हैं। वे बिना पका अनाज स्वीकार करने से विरत रहते हैं। वे स्त्रियों और लड़कियों को स्वीकार करने से विरत रहते हैं। वे दास दासियों को स्वीकार करने से विरत रहते हैं। वे भेड़ या बकरियों को स्वीकार करने से विरत रहते हैं। वे मुर्गे मुर्गियों या सुअरों को स्वीकार करने से विरत रहते हैं। वे हाथियों, गाय भैंसों, घोड़ों और घोड़ियों को स्वीकार करने से विरत रहते हैं। वे बोए हुए या ऊसर खेतों को स्वीकार करने से विरत रहते हैं। वे एक मध्यस्थ या संदेशवाहक के रूप में कार्य करने से विरत रहते हैं। वे क्रय और विक्रय से विरत रहते हैं। वे तराजू या बंटवारे या पैमानों द्वारा ठगने से विरत रहते हैं। वे रिश्वत, ठगी और धोखे के कुटिल तरीकों से विरत रहते हैं।
वे अंग भंग करने, हत्या करने, बंधनों से जकड़ने, राजमार्ग की डकैती, लूटपाट और हिंसा से विरत रहते हैं। भिक्षुओं, ये ऐसी बातें हैं जिन्हें एक धम्म की दीक्षा न ग्रहण करने वाला मनुष्य जब तथागत की प्रशंसा में बोल रहा हो कह सकता है। किंतु तुम लोगों को यहाँ तक कि उस आधार पर भी आनंद या हर्ष से फूलना नहीं चाहिए या मन प्रफुल्लित नहीं करना चाहिए। यदि तुम लोग ऐसे होंगे, वह भी तुम्हारी आत्म विजय के मार्ग में बाधक होगा। जब बाहरी लोग मेरी या धम्म की या संघ की प्रशंसा में बोले, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए जो तथ्य होने के कारण नहीं है। यह कहते हुए इस या उस कारण से यह तथ्य है, वह ऐसा है, ऐसी बातें हमारे मध्य पाई जाती हैं, यह हम में है। 4. भिक्षु को धम्म प्रचार के लिए संघर्ष करना चाहिए। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए तथागत एक बार बोले, हे भिक्षुओं, यह मैं नहीं हूँ जो संसार से विवाद करता हूँ, बल्कि संसार है जो मुझसे विवाद करता है। सत्य का एक उपदेशक संसार में किसी से भी विवाद नहीं करता है। योद्धा, योद्धा हम अपने आप को कहते हैं। तथागत, तब हम किस तरह से योद्धा हैं? हे भिक्षुओं, हम युद्ध करते हैं, इसलिए हम योद्धा कहलाते हैं। तथागत, हम किस लिए युद्ध करते हैं? भिक्षुओं, उच्च शीलों के लिए, श्रेष्ठ उद्यम के लिए, उदत प्रज्ञा के लिए, इन बातों के लिए हम युद्ध करते हैं, इसलिए हम योद्धा कहलाते हैं। जहाँ शील खतरे में हो, संघर्ष से मत घबराओ, मृदुभाषी मत बने रहो, ऐसे समय भीगी बिल्ली बने मत बैठे रहो। चौथा भाग, भिक्षु और गृहस्थ। 1. भिक्षा का बंधन। 2. पारस्परिक प्रभाव। 3. भिक्षु का धम्म और गृहस्थ का धम्म। 1. भिक्षा का बंधन। भिक्षु एक संगठित संस्था थी जिसकी सदस्यता सबके लिए खुली नहीं थी। मात्र एक परिव्राजक होना संघ की सदस्यता लेने के लिए पर्याप्त नहीं था। केवल परिव्राजक के उपसंपदा प्राप्त करने के ही वह संघ का सदस्य बन सकता था। संघ एक स्वतंत्र संस्था थी, यहाँ तक कि अपने संस्थापक से भी स्वतंत्र थी। यह स्वायत्त थी, यह जिसे चाहे उसे अपना सदस्य बना सकती थी। यदि उसने विनय पिटक के नियमों के विरुद्ध कार्य किया हो तो यह किसी भी सदस्य को सदस्यता से हटा सकती थी। एकमात्र भिक्षा की डोरी हो भिक्षु को गृहस्थ से बांधती थी। भिक्षु भिक्षा पर निर्भर करते थे और यह गृहस्थ ही थे जो भिक्षा देते थे। गृहस्थ संगठित नहीं थे। यह संघ दीक्षा या संघ में व्यक्ति के प्रवेश के लिए एक संघ का विधान था। संघ दीक्षा में संघ तथा साथ ही साथ धम्म में दीक्षित होना दोनों समाहित थे। जो धम्म में दीक्षित होना चाहते थे लेकिन संघ के सदस्य नहीं बनना चाहते थे, उनके लिए कोई पृथक धम्म दीक्षा नहीं थी, जिसके परिणामों में से एक था गृहस्थ से गृहत्याग की अवस्था में जाना। यह एक गंभीर चूक थी। यह उन कारणों में से एक थी जिसने अंततोगत्वा भारत में बौद्ध धर्म के पतन में भूमिका निभाई थी। दीक्षा की इस अनुपस्थिति ने गृहस्थों को एक धर्म से दूसरे धर्म में भटकने के लिए मकत छोड़ दिया था। इससे भी बदतर, एक ही समय में एक से अधिक धर्म अपनाने के लिए मुक्त छोड़ा जाना था। 2. पारस्परिक प्रभाव। यद्यपि भिक्षा का बंधन भी ऐसा था कि कोई भिक्षु गृहस्थों के किसी भटके हुए सदस्य को सुधारने के लिए पर्याप्त था। इस संबंध में अंगुत्तर निकाय में वर्णित निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं। इन आदेशों के अतिरिक्त भी गृहस्थों को किसी भी अनिष्ट या अनाचरण के लिए एक भिक्षु की दूसरे भिक्षुओं से शिकायत करने का एक सामान्य अधिकार था। जिस क्षण शिकायत बुद्ध तक पहुंचती थी और उन्होंने उसकी पुष्टि कर ली, अब विनय पिटक में संबंधित नियम संशोधित किया जाता था जिससे ऐसे किसी अनाचरण की पुनरावृत्ति को संघ के विरुद्ध एक अपराध माना जाए। विनय पिटक और कुछ नहीं बल्कि गृहस्थों की शिकायतों का परिमार्जन मात्र है। भिक्षु और गृहस्थों के मध्य ऐसा संबंध था। 3. भिक्षु का धम्म और गृहस्थ का धम्म। बौद्ध धम्म के कुछ आलोचक आरोप लगाते हैं कि बौद्ध धम्म एक धर्म नहीं है। इस प्रकार की आलोचना पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई उत्तर देना ही है तो वह यह है कि बौद्ध धम्म ही एकमात्र वास्तविक धम्म है और वे जो ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें अवश्य ही अपनी धर्म की परिभाषा बदलनी चाहिए। दूसरे आलोचक इतनी दूर तक नहीं जाते। वे कहते हैं यह बौद्ध धम्म केवल भिक्षुओं से संबंधित है, यह स्वयं को सामान्य मनुष्य से संबंधित नहीं करता। बौद्ध धम्म ने सामान्य मनुष्य को अपने घेरे से बाहर ही रखा है। बुद्ध के प्रवचनों में भिक्षु शब्द का वर्णन इतनी अधिक बार आता है कि वे आलोचना को बल देते हैं। इसलिए इस विषय को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। क्या भिक्षुओं और गृहस्थों दोनों के लिए धर्म ही था अथवा धम्म का कोई ऐसा अंश भी है जो भिक्षुओं के लिए आवश्यक और गृहस्थों के लिए नहीं है? क्योंकि प्रवचन प्रायः भिक्षुओं को संबोधित किए गए थे, इससे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि जो कुछ उपदेश दिया गया था वह केवल भिक्षुओं पर ही लागू होने के लिए आवश्यक था। जो कुछ उपदेश दिए गए थे वे दोनों पर लागू होते थे। जिस समय उन्होंने एक पंचशील, 2 अष्टांगिक मार्ग और 3 पारमिताओं का उपदेश दिया तो उनकी नजर उपासकों पर ही रही होगी,
जैसा कि यह उनकी प्रकृति से ही पर्याप्त स्पष्ट है, और वास्तव में कहे तो किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपने गृहों का त्याग नहीं किया और जो सक्रिय जीवन में संलग्न हैं, उनके लिए पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और पारमिताएं अनिवार्य हैं। यह वे हैं जो संभवतः उनका उल्लंघन करते हैं, न कि भिक्षु जिन्होंने गृह त्याग कर दिया है, जो सक्रिय जीवन में संलग्न नहीं है, और संभवतः वे उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए जब बुद्ध ने अपने धम्म का प्रचार प्रारंभ किया तो वह नियमतः उपासकों के लिए ही रहा होगा। यद्यपि केवल यह अनुमान पर निर्भर करना आवश्यक नहीं है। आलोचना का खंडन करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य भी है। निम्नलिखित प्रवचन का उल्लेख किया जा सकता है। एक बार जब तथागत श्रावस्ती के अनाथपिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, वहां 500 अन्य उपासकों के साथ उपासक धम्मिक आया, जिसने यथोचित अभिवादन के एक और आसन ग्रहण किया तथा तथागत को इस प्रकार संबोधित किया, हे तथागत, कौन से शील परिशुद्ध करते हैं? दोनों को, वे जो भिक्षु हैं और वे जो केवल उपासक हैं, वे जो बेघर है और वे जो बेघर नहीं हैं। उपासकों सहित उपस्थित भिक्षुओं को अपने अपने शील की जानकारी देने की कृपा करें। तथागत बोले, भिक्षुओं, ध्यान से सुनो और बताए हुए नियमों का पालन करो। जब मध्यांतर हो चुका हो तो अपने भिक्षाटन पिंडपात के लिए मत जाओ, यथा समय भिक्षा मांग लो। असमय भिक्षाटन करने वालों के लिए जाल फंदे बिछे रहते हैं। भिक्षाटन से पहले तुम अपना चित्त, रूप, शब्द, गंध, स्वाद और स्पर्श की आसक्त से मुक्त कर लो। भिक्षिक्षा प्राप्त कर लेने पर अकेले लौटो और एकांत में बैठकर स्थित चित्त से विचार करो, तो कभी भी तुम्हें बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। भिक्षुओं, सज्जन लोगों के साथ वार्तालाप में धम्म को ही अपनी चर्चा का विषय रखो। भिक्षा, विहार, शय्या, जल और सफाई को केवल साधन मानो और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का तर्कसंगत प्रयोग कर भिक्षु उसी प्रकार निर्लिप्त रखेगा जैसे कमल का पत्ता, जिस पर जल की कोई भी बूंद नहीं टिकती। तथागत ने कहा, अब मैं उन शीलों पर आता हूँ जो उपासकों को परिशुद्ध करते हैं। उनको मैं कहता हूँ, किसी प्राणी की हत्या मत करो, न प्राणी हिंसा का अनुमोदन करो। किसी के प्रति जो सजीव है, सबल है या दुर्बल, हिंसा मत करो। सभी प्राणियों से प्रेम करो। किसी गृहस्थ की जानबूझकर चोरी नहीं करनी चाहिए, केवल वही लेना चाहिए जो दूसरे देते हैं। व्यभिचार से दूर रहो, जैसे वह एक अग्निकुंड हो। ब्रह्मचर्य की कमी पर किसी विवाहित पत्नी को पथभ्रष्ट मत करो। सभाओं, न्यायालयों में झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ को प्रोत्साहित या अनुमोदित नहीं करना चाहिए। उसे असत्य को त्याग देना चाहिए। इस नियम का पालन करो। मद्यपान से दूर रहो। किसी व्यक्ति को मद्यपान न कराओ। मद्यपान का अनुमोदन न करो। इस बात पर ध्यान दो कि मद्यपान पागलपन की ओर कैसे ले जाता है। मद्यपान के द्वारा मूर्ख पाप करते हैं और लापरवाह साथियों को पाप से प्रवृत्त करते हैं। अतः इस पागल बनाने वाले व्यसन, मूर्खता से दूर रहें या मूर्खों का स्वर्ग है। प्राणी हिंसा न करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, नशीले पेय पदार्थों से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें। अतः उपोषय के दिनों में अपने उपोषित व्रतों का पालन करें, जैसे सप्ताह के पश्चात सप्ताह आते हैं। पवित्र हृदयों से इन अष्टशीलों का पालन करें। प्रातः काल इन व्रतों को पवित्र और श्रद्धा युक्त मन से ग्रहण करें। बुद्धिमान रहें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भिक्षुओं को भोजन व पेय पदार्थ दें। अपने माता पिता की भली भांति सेवा करें। सदाचरण वाला व्यवसाय अपनाएं। इस प्रकार उपासक निष्ठावान होकर दिव्य लोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि धम्म भिक्षु और उपासक दोनों के लिए समान था। हाँ, निस्संदेह दोनों के प्रति की जाने वाली आशा में अंतर है। एक भिक्षु को 5 व्रत अवश्य लेने चाहिए। उसे व्रत लेना चाहिए कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसे व्रत लेना चाहिए कि वह वध नहीं करेगा। उसे व्रत लेना चाहिए कि वह दूसरों की संपत्ति को अपनी नहीं बनाएगा जो उसे नहीं दी गई है। उसे व्रत लेना चाहिए कि वह किसी स्त्री के विषय में शारीरिक ज्ञान जानने का कभी प्रयास नहीं करेगा। उसे व्रत लेना चाहिए कि वह कभी कोई नशीला पदार्थ नहीं पिएगा। ये सभी नियम वैसे तो उपासक पर भी लागू होते हैं। भेद केवल इतना है कि भिक्षु के साथ वे व्रत अनुल्लंघनीय हैं। उपासक के साथ वे स्वैच्छिक रूप से आदर करने के लिए नैतिक कर्तव्य हैं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अंतर हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। एक भिक्षु के पास निजी संपत्ति नहीं हो सकती है, उपासक के पास हो सकती है। एक भिक्षु परिनिर्वाण में प्रवेश के लिए स्वतंत्र हैं। उपासक के लिए निर्वाण पर्याप्त है। एक भिक्षु और उपासक के बीच यही समानताएं और असमानताएं हैं। यद्यपि धम्म दोनों के लिए समान है,
पांचवा भाग उपासकों गृहस्थों के लिए विनय जीवन नियम। 1 धनवानों के लिए विनय जीवन नियम। 2 गृहस्थों के लिए विनय जीवन नियम। 3 बच्चों के लिए विनय जीवन नियम। 4 शिष्य के लिए विनय जीवन नियम। 5 पति और पत्नी के लिए विनय जीवन नियम। 6 मालिक और नौकर के लिए विनय जीवन नियम। 7 उपसंहार। 8 लड़कियों के लिए विनय जीवन नियम। 1 धनवानों के लिए विनय जीवन नियम। तथागत ने दरिद्रता को जीवन का सौभाग्य कहकर उसे ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया, और न ही उन्होंने दरिद्रों को यही कहा कि तुम संतुष्ट रहो, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी हैं। इसके विपरीत उन्होंने धन संपत्ति का स्वागत किया है। जिस पर उन्होंने बल दिया वह है कि धन संपत्ति का अर्जन विनय के आधार पर ही होना चाहिए। एक बार जहां तथागत विराजमान थे वहां अनार्था पंडित पहुंचा। उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक आसन ग्रहण किया और पूछा, क्या तथागत बताएंगे कौन सी बातें गृहस्थों के लिए स्वागत योग्य, सुखकर और अनुकूल हैं, लेकिन जिन्हें प्राप्त करना कठिन है। तथागत ने अनार्था पिंडक के पूछे गए प्रश्न को सुनकर कहा, ऐसी बातों में पहली बात है न्याय संगत तरीके से धन अर्जित करना। दूसरी बात है यह देखना कि आपके सगे संबंधी भी तरीके से धन अर्जित करें। तीसरी बात है लंबे समय तक जीवन जीना, दीर्घायु होना। एक सच्चे गृहस्थ के लिए इन तीनों बातों की उपलब्धि जो संसार में स्वागत योग्य, सुखकर और अनुकूल है, किंतु प्राप्त करने में कठिन है। इसके अतिरिक्त 4 बातें शर्तें करणीय हैं। वे हैं श्रद्धा का आशीर्वाद, शीलाचरण का आशीर्वाद, उदारता का आशावाद तथा प्रज्ञा का आशीर्वाद। श्रद्धा और विश्वास का आशीर्वाद तथागत के सर्वोच्च ज्ञान में समाहित है, जो शिक्षित करता है कि वे भगवानत हैं, संबद्ध हैं, विदया और आचरण में परिपूर्ण हैं, सुगत हैं, सभी लोगों के जाता हैं, अनुत्तर हैं, मनुष्यों के दमन करने वाले सारथी हैं, देवों और मनुष्यों के शास्ता हैं। शीलाचरण का आशीर्वाद प्राणातिपात, जीव हिंसा, अदिन्नादान, चोरी, काम, मिथ्याचार, व्यभिचार, मृषावाद, असत्य और नशीले पेय पदार्थों के सेवन के पृथक हैं। उदारता का आशीर्वाद समाहित है गृहस्थ के कृपणता के दोष से मन को मुक्त रखने, उदार बनने, खुले हाथों से दान देने में आनंदित होने, दाता बनने और दानशील होकर जीवन जीते हैं। प्रज्ञा का आशीर्वाद किसमें समाहित है? तुम जान लो कि एक गृहस्थ जो लोभ, कृपणता, द्वेष, आलस्य, तंद्रा, चित्त की व्यग्रता और अनिश्चितता के वशीभूत रहता है, पाप धर्म करता है और जो किया जाना चाहिए उसकी उपेक्षा करता है, इस प्रकार करने से सुख और सम्मान से वंचित रह जाता है। लोभ, कृपणता, द्वेष, आलस्य और तंद्रा चित्त की व्यग्रता और अनिश्चितता और संदेह चित्त के दाग हैं। एक गृहस्थ जो चित्त के ऐसे दागों से पीछा छुड़ा लेता है वह महाप्रज्ञा, बहुल प्रज्ञा, निर्मल इष्टि और पूर्ण प्रज्ञा अर्जित कर लेता है। इस प्रकार न्याय संगत और उचित तरीके से धन अर्जित करना, बड़े परिश्रम से अर्जित, बाहुबल द्वारा एकत्रित और पसीना बहाकर प्राप्त धन एक आशीर्वाद है। ऐसा गृहस्थ स्वयं को सुखी और आनंदित करता है तथा स्वयं को सुख से परिपूर्ण बनाए रखता है, साथ ही माता पिता, पत्नी और बच्चों, नौकरों और श्रमिकों, मित्रों और साथियों को सुखी और आनंदित करता है तथा उन्हें सुख से परिपूर्ण बनाए रखता है। गृहस्थों के लिए विनय जीवन नियम इस विषय पर भगवान बुद्ध के विचार सिगाल को दिए उसके उपदेश में प्रस्तुत किए गए हैं। एक समय तथागत राजगृह के वेलुवन के कलंदक निवाप में विहार कर रहे थे। उस समय एक गृहस्थ का पुत्र युवक सिगाल यथासमय उठकर राजगृह में बाहर जामकर गीले केशों तथा गीले वस्त्रों के साथ जुड़े हुए हाथों को उठाकर पृथ्वी व आकाश व सभी दिशाओं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे को प्रणाम करने लगा। और तथागत ने उसी सुबह शीघ्र चीवर धारण किया, अपना पात्र और चीवर लिया तथा भिक्षाटन के लिए राजगृह में प्रवेश किया। उन्होंने युवक सिगाल को इस प्रकार प्रणाम करते देखा तो उससे पूछा, तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश व सभी दिशाओं को प्रणाम क्यों कर रहा है? मृत्युशैया पर पड़े मेरे पिता ने मुझसे कहा था, प्रिय पुत्र, तुम पृथ्वी और आकाश व सभी दिशाओं को प्रणाम करना। अतः मैं अपने पिता के शब्दों का सम्मान करते हुए इस प्रकार प्रणाम करता हूँ। तथागत ने पूछा, किंतु यह संसार के मनुष्य का सच्चा धर्म किस प्रकार हो सकता है? सिगाल ने पूछा, यदि ऐसा कुछ है तो बड़ी कृपा होगी यदि तथागत मुझे बताएं कि आदमी का दूसरा सच्चा धर्म क्या होता है। तब सुनो युवा गृहस्थ, मेरे शब्दों पर ध्यान दो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह क्या है। ऐसा ही हो, युवक ने उत्तर दिया। और तथागत ने कहा, एक धर्म तभी मनुष्य का सद्धर्म हो सकता है यदि वह उसे बुरे आचरण का त्याग करने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य बोलना आचरण के 4 अवगुण हैं जिनसे उसे अवश्य बचना चाहिए। सिगाल, तुम जान लो, पाप कर्म पक्षपात, शत्रुता, मूर्खता और भय के कारण किए जाते हैं। यदि वह इन उद्देश्यों से प्रेरित न हो तो वह पाप कर्म नहीं करेगा। एक धर्म तभी मनुष्य का सद्धर्म हो सकता है यदि वह उसे अपने धन को अपव्यय न करने की शिक्षा दे।
धन का अपव्यय, नशीले पेय पदार्थों का आदी होने, अनुचित समय में गलियों में घूमने, मेले देखने, जुए की लत लगाने, कुसंगति में पड़ जाने, आलस्य की आदत के परिणामस्वरूप होता है। सिगाल नशीले पेय पदार्थों का आदी होने के 6 दोष हैं। 1 धन की वास्तविक हानि, 2 कलह होना, 3 रोग की संभावना, 4 चरित्र की हानि, 5 अश्लील नग्नता तथा 6 बुद्धि की हानि। अनुचित समय में गलियों में घूमने से 6 हैं। 1 वह स्वयं आरक्षित रहता है, 2 उसकी पत्नी और बच्चे आरक्षित रहते हैं, 3 उसकी संपत्ति भी आरक्षित रहती है, 4 अज्ञात अपराधों का संदेहास्पद कत्ता बन जाता है, 5 उसके साथ अफवाहें जुड़ जाती हैं और 6 उसे अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। मेले तमाशे में घूमने फिरने के 6 संकट हैं। 1 वह सदैव सोचता है कि कहाँ नृत्य है, 2 कहाँ संगीत है, 3 कहाँ गायन है, 4 कहाँ बजाना है, 5 कहाँ झांझ मंजीरे हैं, 6 कहाँ टमटम है। जो जुए की लत का शिकार है उसके लिए 6 संकट हैं। 1 विजेता के रूप में वह घृणा उत्पन्न करता है, 2 जब हारता है तो वह अपने हारे धन का शोक करता है, 3 उसकी वास्तविक धन संपत्ति व्यर्थ हो जाती है, 4 न्यायालय में उसके शब्दों का कोई मोल नहीं रह जाता है, 5 वह मित्रों और अधिकारियों द्वारा तिरस्कृत होता है, 6 विवाह संबंध करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो जुआरी है वह पत्नी को रख पाने में समर्थ नहीं हो सकता है। कुसंती में पड़ जाने के 6 संकट है। 1 कोई जुआरी, 2 कोई व्यभिचारी, 3 कोई शराबी, 4 कोई धूर्त, 5 कोई धोखेबाज, 6 कोई हिंसक उसका मित्र और साथी बन जाता है। आलस्य की आदत के 6 संकट हैं। 1 बहुत ठंड है कहकर काम नहीं करता, 2 बहुत गर्मी है कहकर काम नहीं करता, 3 बहुत जल्दी है या बहुत देर हो गई है कहकर काम नहीं करता, 4 बहुत देर हो गई कहकर काम नहीं करता, 5 में बहुत भूखा है कहकर काम नहीं करता और 6 मेरा पेट बहुत भरा है कहकर काम नहीं करता। और इन सब के होते हुए वह बिना कुछ काम किए पड़ा रहता है, नई संपत्ति अर्जित नहीं कर पाता और जो संपत्ति उसके पास होती है वह नष्ट हो जाती है। कोई भी धर्म तभी मनुष्य का सद्धर्म हो सकता है जब वह उसे यह जानने की शिक्षा दे कि कौन अच्छा बुरा मित्र है। वे 4 हैं जिन्हें मित्र के भेष में शत्रु समझना चाहिए। 1 लोभी मनुष्य, 2 सिर्फ कहने वाला करने वाला नहीं, 3 चापलूस और 4 फिजूल खर्ची का साथी। इनमें से प्रथम को इसलिए मित्र के भेष में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह लोभी है, वह देता कम है मांगता अधिक है, वह अपने कार्य भय के कारण करता है, वह स्वयं अपने स्वार्थ में लगा रहता है, जो केवल कहता है और कर्म करता नहीं, उसे इस क्षत्रिय मित्र के भेष में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह भूतकाल के संबंध में मैत्रीपूर्ण प्रदर्शन करता है, वह भविष्य के संबंध से मैत्रीपूर्ण प्रदर्शन करता है, वह निरर्थक बातों द्वारा तुम्हारा समर्थन पाने का प्रयास करता है, जब सेवा करने का अवसर आता है तो वह अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। चापलूस को इसलिए मित्र के भेष में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह बुराई करने के लिए सहमति दर्शाता है और भलाई करने के लिए असहमति, वह तुम्हारे मुंह पर प्रशंसा करता है, तुम्हारी पीठ पीछे दूसरों से निंदा करता है। इसी प्रकार फिजूल खर्ची के साथी को भी मित्र के भेष में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि जब तुम अनुचित समय में गलियों में घूमते हो तुम्हारा साथी होता है, जब तुम मेले में घूमते हो तुम्हारा साथी होता है, जब तुम जुए की लत का शिकार होते हो तभी तुम्हारा साथी होता है। 4 प्रकार के मित्र हैं जिन्हें हृदय से यथार्थ मित्र समझना चाहिए। 1 जो सहायक हो, 2 ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान रहे, 3 अच्छी सलाह देने वाला मित्र और 4 सहानुभूति रखने वाला मित्र। उस मित्र को जो सहायक है इसलिए सच्चा मित्र समझना चाहिए क्योंकि जब तुम आरक्षित स्थिति में होते हो तब तुम्हारी रक्षा करता है, जब तुम आरक्षित स्थिति में होते हो तुम्हारी संपत्ति की रक्षा करता है, जब तुम्हारे पास करने के लिए कार्य होते हैं तब जितनी तुम्हें आवश्यकता हो उससे दुगुनी पूर्ति उपलब्ध करा देता है, जब तुम भयभीत होते हो तब तुम्हारा आश्रय होता है। वह मित्र जो सुख और दुख में समान रहता है उसे इसलिए हृदय से सच्चा मित्र समझना चाहिए क्योंकि वह तुम्हें अपने रहस्य बता देता है, वह तुम्हारे रहस्यों को गुप्त रखता है, तुम्हारी विपत्तियों में वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है, वह तुम्हारे लिए अपने जीवन का बलिदान तक कर देता है। वह मित्र जो तुम्हारी आवश्यकतानुसार परामर्श देता है उसे इसलिए हृदय से सच्चा समझना चाहिए क्योंकि वह तुम्हें बुराई करने से रोकता है, वह तुम्हें जो सही है उसे करने का परामर्श देता है, वह तुम्हें ऐसी बातें सुनाता है जिन बातों को तुमने पहले नहीं सुना होगा, वह तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोलता है। वह मित्र जो सहानुभूति रखता है उसे इसलिए हृदय से सच्चा मित्र समझना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारे अमंगल में आनंदित नहीं होता है, वह तुम्हारी खुशहाली पर आनंदित होता है, वह उन सभी को रोकता है जो तुम्हारी कर रहे होते हैं, वह उन सभी का समर्थन करता है जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे होते हैं। तथागत ने इस प्रकार कहा,
उसे 6 दिशाओं में प्रणाम करने की शिक्षा देने के बजाय जो धम्म मनुष्य का सदधर्म बताने योग्य हो उस धम्म की शिक्षा देनी चाहिए। वह उसे अपने माता पिता, अपने आचार्यों, अपनी पत्नी और बच्चों, अपने मित्रों और साथियों, अपने नौकरों और कारीगरों तथा अपने धार्मिक गुरुओं का आदर और सम्मान करने की शिक्षा देता है। 3. बच्चों के लिए विनय जीवन नियम। एक बालक को अपने माता पिता की सेवा यह सोचते हुए करनी चाहिए, पहले उनके द्वारा पोषित होकर मैं अब उनका पोषण करूंगा, मैं उनके लिए आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करूंगा, मैं अपनी वंशावली और वंश परंपरा को कायम रखूंगा, मैं स्वयं को अपनी कुल परंपरा के योग्य बनाऊंगा। क्योंकि माता पिता उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, वे उसे बुराई से बचाते हैं, वे उसे सद्गुण के लिए प्रेरित करते हैं, उसे वे एक पेशे के लिए प्रशिक्षित करते हैं, वे उसके लिए एक सुयोग्य विवाह संबंध करते हैं और वे उचित समय पर उसे उसकी विरासत सौंप देते हैं। 4. शिष्य के लिए विनय जीवन नियम। एक शिष्य को अपने आचार्यों के प्रति यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। उसे अपने आसन से उठकर अभिवादन करना चाहिए। उसे पढ़ने लिखने में उत्साह दिखाकर, व्यक्तिगत सेवा द्वारा और उनकी शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान द्वारा सेवा करनी चाहिए। आचार्य अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं, वे उसे उसमें प्रशिक्षित करते हैं, जिससे वे भली भांति प्रशिक्षित होते हैं, जिसे उन्होंने ईर्तापूर्वक ग्रहण किया हुआ है, वे उसे ईर्तापूर्वक ग्रहण करवाते हैं। वे उसे हर कला की विद्या में पूरी तरह निपुण बनाते हैं, वे उसके मित्रों और साथियों के मध्य उसकी प्रशंसा करते हैं, वे हर तरह से उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। 5. पति और पत्नी के लिए विनय जीवन नियम। एक पति और अपनी पत्नी के प्रति आदर भाव प्रदर्शित कर सम्मान करके, विश्वसनीय बनकर, उसे अधिकार सौंपकर, उसे अलंकार की वस्तुएं उपलब्ध कराकर सेवा करनी चाहिए। क्योंकि पत्नी उससे प्रेम करती है, उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती है, दोनों के रिश्तेदारों का आतिथ्य करके, विश्वसनीय बन के, उसके द्वारा लाए गए सामान की हिफाजत करके और अपने सभी कार्यों को दक्षता व परिश्रम से पूर्ण करके पूरा करती है। एक कुल पुत्र को अपने मित्रों और साथियों के साथ उदारता, सौजन्यता और परोपकारिता का व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं अपने साथ करता है, और अपने वचन का पक्का व भला होना चाहिए, क्योंकि उसके मित्र और परिचित उसे प्रेम करते हैं। जब वह असुरक्षित स्थिति में होता है, वे उसकी रक्षा करते हैं और ऐसे अवसरों पर उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं, वे खतरे में एक आश्रय बन जाते हैं, वे उसकी विपत्ति में उसका साथ नहीं छोड़ते और वे उसके परिवार के लिए सम्मान दर्शाती हैं। 6. मालिक और नौकर के लिए विनय जीवन नियम। एक मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों के साथ उनकी क्षमता अनुसार काम देकर, उन्हें भोजन तथा पारिश्रमिक देकर, रुग्णावस्था में उनकी तीमारदारी करके, उनके साथ स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ बांटकर खाकर और उन्हें समय समय पर छुट्टी देकर व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि नौकर और कर्मचारी अपने मालिक से प्रेम करते हैं, वे उससे पहले उठते हैं, वे मालिक के सोने के बाद सोते हैं, जो उन्हें दिया जाता है, वे उससे संतुष्ट रहते हैं, वे भली भांति अपना कार्य करते हैं और वे सर्वत्र उसकी प्रशंसा और यश फैलाते हैं। एक कुल पुत्र को धार्मिक गुरुओं की सेवा कर्म, वचन और मन से करके, उनके लिए सदैव अपने घर के द्वार खुले रख के उनकी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करनी चाहिए। क्योंकि धार्मिक गुरु उसे बुराई से बचाते हैं, वे उसे भलाई के लिए प्रेरित करते हैं, वे उदार विचारों के साथ प्रेम करते हैं, जो उसने नहीं सुना होता है, वे उसे उसकी शिक्षा देते हैं और उसे सही और परिशुद्ध करते हैं, जो उसने सुना होता है। 7. उपसंहार। तथागत के इस प्रकार कहने पर युवक बृहत्सिगाल यह बोला, भगवान अद्भुत है, सुंदर, जैसे कोई उखय को जमा दे या उसे प्रकट कर दे जो ढका हुआ हो, या उसे रास्ता दिखा दे जो पथ भ्रष्ट हो गया हो, या अंधेरे में रास्ता दिखला दे। उसे इसी प्रकार तथागत द्वारा विभिन्न तरीकों से सत्य को सुस्पष्ट कर दिया गया है। और मैं भी बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण में जाता हूँ। कृपया तथागत मुझे अपने उपासक के रूप में आज से जीवन पर्यंत तक अपनी शरण में स्वीकार करें। 8. लड़कियों के लिए विनय जीवन नियम। एक बार तथागत भददिय के समीप जजीय वन में निवास कर रहे थे। वहां मेंढक का पौत्र वहां उद्गह उनसे मिलने आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से कहा, कृपया आप अन्य 3 भिक्षुओं के साथ कल मेरे यहाँ भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब उद्गह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, अपने आसन से उठा, अभिवादन किया और जाने की आज्ञा ले तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया। रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने प्रातः चीवर धारण किया, पात्र और चीवर ले उद्गह के घर गए और वहां सुसज्जित आस पर बैठ गए। उद्गह ने स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसा और विविध व्यंजनों से तथागत को संतुष्ट किया।
और तब तथागत ने अपने पात्र से अपना हाथ खींच लिया, भोजन समाप्त कर लिया तो वह एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने कहा, भगवान, ये मेरी लड़कियां अपने अपने पतियों के परिवारों में जाएंगी, कृपया इन्हें परामर्श दे, तथागत उन्हें सतराह दे, जो चिरकाल तक उनके हित व सुख का कारण बने। तब तथागत ने उनसे कहा, लड़कियों, इन कारणों से इस प्रकार से स्वयं अभ्यास करो कि हमारा हित चाहने वाले, हमारी खुशी खोजने वाले तथा दयालु हमारे माता पिता जिस किसी पति को हमें सौंपेंगे प्रातः काल जल्दी उठेगी, सोने वालों में अंतिम होंगी, स्वेच्छा से काम करने वाली होंगी, सभी वस्तुओं को मधुरता से व्यवस्थित करेगी तथा मधुर भाषिणी होंगी। लड़कियों, स्वयं इस प्रकार अभ्यास करो और इस तरह से भी स्वयं अभ्यास करो। लड़कियों, हम उन सभी का आदर, सम्मान, महत्व और मान करेंगी जो हमारे पति के रिश्तेदार हों, चाहे माता या पिता हों, साधु या दिव्य पुरुष हों, और उनके आगमन पर उन्हें आसन और जल देने वाली होंगी। और इस तरह से भी स्वयं अभ्यास करो। लड़कियों, हम अपने पति का जो काम होगा उसमें दक्ष और कुशल होंगी, चाहे वह उनका हो या रूई का, उस कार्य को समझना हम अपना लक्ष्य बनाएंगी, जिससे हम उस कार्य को कर सकें और करवा सकें। एक और इस तरह से भी स्वयं अभ्यास करो। लड़कियों, कारीगरों के प्रत्येक के कार्य को हम जानेंगी कि क्या कार्य हो गया है और उनकी लापरवाहियों से क्या कार्य नहीं हुआ है। हम रोगी की क्षमता और कमजोरियों को जानेंगी, हम उनके रोग के अनुसार प्रत्येक के लिए गरिष्ठ और सुपाच्य भोजन को विभाजित करेंगी। और इस तरह से भी स्वयं अभ्यास करो। लड़कियों, धन, धान, रजत और स्वर्ण को जो हमारे पति घर लाएंगे उसे हम सुरक्षित रखेंगी, उस पर निगाह रखेंगी और उसकी रक्षा करेंगी तथा इस प्रकार कार्य करेगी कि कोई लुटेरा, चोर, उचक्का, डाकू उसे ले जा न सके। यह परामर्श सुनकर उद्गह की लड़कियों ने बहुत खुशी अनुभव की और तथागत के प्रति बड़ी कृतज्ञता दर्शाई।